हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका 70th बीपीएससी का साइंस एंड टेक में। लेक्चर 4 होगा हमारा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेक्चर 4 ही तक हमने किया है, और भी जैसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, और आप देखो साइंस एंड टेक में हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस से 2 क्वेश्चन 69th में आया था। हमने स्पेस कंप्लीट करा है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज़ कराया है। तो आप जाके देखो, एक बेसिक थिंक भी दिया है सो डैट कि आप एग्जाम में सोच सको। ठीक है, बाकी हमारा सीरीज चल रहा है 10 to 15 लेक्चर में, और भी जो भी पार्ट्स बचे हुए हैं वो हम लोग करंट अफेयर से लिंक करके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपके सामने कुछ स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे, ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ सो डैट कि आप समझ सको कि हमारा सोर्स क्या है। द हिंदू से ये भी द हिंदू से, ये द इंडियन एक्सप्रेस से। अब समझो, देखो अब न्यूज में है ISDRA 2 TNPB। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि ये किससे रिलेटेड है, रिसेंट सीन इन द न्यूज, आप कंफ्यूज कर जाओगे, इसलिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है EOS 808 मिशन, ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, हो सकता है इसका फुल फॉर्म पूछ दे। ठीक है, बेसिक पूछेगा तो। अब थोरियम मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन, गोबी डेजर्ट बाय चाइना। ठीक है, अब देखो इससे ये समझो कि हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या मोल्टेन सॉल्ट यूज करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, और इसके यूज़ करने से क्या फ़ायदा होगा, पता तो चलना चाहिए। अगर आप इतने कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ोगे ना, तो जो आपका मेंस होने वाला है ना 70th का, उसके साइंस एंड टेक में भी हेल्प होगा, क्योंकि वहाँ आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। वहाँ तो आप साइंस एंड टेक रट के नहीं जा सकते हो। तो लेट्स मूव टू द करेंट अफेयर्स। क्या क्या है देखो, प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल, तो ISDRA ये क्या है, एक जीनोम एडिटिंग टूल है। किसका, प्लांट का। जीनोम एडिटिंग टूल का मतलब ये हो गया कि हम कैसे जीन को एडिट कर रहे हैं। जीन किसका पार्ट है, DNA का पार्ट है। ठीक है, समझ में है। DNA कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रिसाइज न्यूक्लियस में कहाँ होता है, क्रोमोजोम के अंदर होता है। तो हर एक सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स होता है। उस क्रोमोजोम्स के इस एरिया को हम लोग DNA करते हैं, क्रोमोजोम्स का पार्ट है DNA। उस DNA के छोटे से पार्ट को हम लोग जीन करते हैं, तो हम उसको कैसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल है ये। अब ये क्यों है, हमारे पास ऑलरेडी था। देखो ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च रिसेंटली डेवलप ए मिनिएचर प्लांट। ठीक है, जीनोम एडिटिंग टूल, मिनिएचर मतलब छोटा सा। ठीक है, अब इसका क्यों जरूरत पड़ा, देखो हमारे पास ऑलरेडी क्या था, Cas9 और Cas12 था। किसका, क्रिस्पर्स का। तो देखो नेक्स्ट जनरेशन टूल ये होने वाला है ISDRA फॉर जीनोम एडिटिंग प्लांट दैट कैन ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ Cas9 और Cas12 ऑफ क्रिस्पर। तो आपसे ये पता तो जरूर चलिए, अगर Cas9 पूछेगा आपसे और Cas12 पूछेगा किससे रिलेटेड है, तो ये जीनोम एडिटिंग टूल है। टूल मतलब समझ रहे हो। ठीक है, तो ये Cas9 और Cas12 का जो लिमिटेशन है ना, उसको ओवरकम कौन कर रहा है, ये चीज। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के अंदर ही Cas9 Cas12 है। अलाउ प्रिसाइज जीनोम एडिटिंग, तो ये प्रिसाइज तो अलाउ करता है, प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट। ठीक है, लेकिन इसका लिमिटेशंस क्या है, साइज इसका लिमिटेशन है। जो आपका प्रोटीन ही बोलते हैं Cas9 और Cas12 का जो प्रोटीन है, उसका जो साइज है क्या है, 1000 से लेकर 1350 एमिनो एसिड, ये साइज है उसका। लेकिन जो हम लोग TNP यूज कर रहे हैं, TNP मतलब ये इसका शॉर्ट फॉर्म सॉरी TNP है। ठीक है, TNP एवोल्यूशनरी एंसेस्टर ऑफ Cas12 न्यूक्लियस, तो इसका एंसेस्टर है, लेकिन इसका एमिनो एसिड क्या है, 350 लेके 550 तक है। तो ये छोटा सा भी पार्ट को कट कर सकता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज ये हो गया। अब देखो ये कहाँ से डिराइव फ्रॉम द बैक्टीरिया, डिनोकोकस रेडियोरैंस। ठीक है, ये आपको ध्यान पे रखना है, ये स्पेसिस पूछ सकता है किस बैक्टीरिया से आया है। ठीक है, कैन सर्वाइव एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन, एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन, बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ये बर्दाश्त कर सकता है। बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ ट्रांसपोज और जंपिंग जीन, तो जंपिंग जीन से ये रिलेटेड है। जंपिंग जीन आपको मैंने बताया था पिछले साइंस एंड टेक में। डैट कैन मूव विद इन द जीनोम, तो विद इन द जीनोम ये मूव कर सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टारगेटिंग ए स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ RNA, तो किसी पार्टिकुलर DNA सीक्वेंस को ये टारगेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ RNA। हम लोग क्या कर रहे हैं, जीन को एडिट कर रहे हैं ना, तो जीन किसका पार्ट है, DNA का पार्ट है, इसलिए DNA सीक्वेंस को टारगेट कर सकता है ये। ठीक है, टारगेट यूनिक रीजन्स इन द जीनोम दैट Cas9 कैन नॉट, तो एक पार्टिकुलर रीजन के जीनोम को नहीं टारगेट कर सकता था Cas9, लेकिन ये कर पा रहा है। ठीक है, तो जीनोम समझ रहे हो, जीन को ही जीनोम कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया जीनोम क्या होता है, कंप्लीट सेट ऑफ जीन। ठीक है, तो मैं लिख ही देता हूं, कंप्लीट सेट ऑफ जीन।
कंप्लीट सेट ऑफ जीन इज कॉल्ड जीनोम, ठीक है। तो जीनोम को टारगेट करता है। इट वाज इफेक्टिव ऑन बोथ टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर वाले प्लांट्स को भी होता है, दोनों जो फ्लावरिंग होता है नॉन फ्लावरिंग दोनों को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। मोनोकोट्स एक टर्म्स है जिसमें राइस हैव वन सीड लीफ, डाइकोट्स लाइक एरोबेट स्पेसिस, ठीक है, दोनों को ये टारगेट कर सकता है, मोनोकोट्स को भी डाइकोट्स को भी। अब देखो थोरियम मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर प्लांट, वर्ल्ड फर्स्ट थोरियम मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी लॉन्च इन गोबी डेजर्ट ऑफ चाइना 2025। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ लॉन्च हो रहा है, डायरेक्ट वन लाइन भी पूछ सकता है, ठीक है। रिएक्टर डज नॉट नीड वाटर, अब ऐसे तरह का रिएक्टर वाटर का नीड नहीं होगा फॉर कूलिंग। वाटर हम लोग यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, क्या यूज़ करते हैं, वाटर का डिटोरियम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो कूलिंग के लिए इसमें यूज नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द इट यूटिलाइज लिक्विड सॉल्ट और CO2 ट्रांसफर हीट एंड मेक इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, या तो लिक्विड सॉल्ट यूज़ करेंगे या फिर कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे जब हम मोल्टेन सॉल्ट लेट का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक आसान हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, जो चांसेस है ना मेल्ट डाउन होने का, मेल्ट होने का, वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। थोरियम क्या है, थोरियम किस से हम लोग कैसे इसको अकर करते हैं, तो ये एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, ये विथ रेडियो एक्टिविटी ये है एक तरह का, कैन नॉट डायरेक्टली यूज, हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इट कन्वर्टेड इनटू U33 इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, तो हम सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर U33 में कन्वर्ट करते हैं, यूरेनियम 233 में, तब हम इसको यूज़ करते हैं। केरला और उड़ीसा के पास रिजर्व है मोनाजाइट का। मोनाजाइट का क्यों रिजर्व है, कि मोनाजाइट क्या है, ओर है जिससे हम लोग थोरियम निकालते हैं, किसी और से ही हम एलिमेंट निकालते हैं, तो थोरियम किससे निकलता है, मोनाजाइट से। जैसे एल्युमिनियम का क्या है, बक्साइट है, ठीक है, 8 से 10% है। मोनाजाइट ऑल्सो परमानेंटली आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, तो याद रखना, ठीक है। केमिकली ये सेफ है, इन्वायरमेंटली सेफ है, इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे। अब देखो फर्स्ट स्टेज जो है ना, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नेचुरल यूरेनियम यूज़ करते हैं इन PHWR, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। तो इंडिया में अभी ये यूज हो रहा है। सेकेंड स्टेज पर हम लोग मूव कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्लूटोनियम यूज़ करेंगे एज ए फ्यूल। तो हम फ्यूल का बात करें, ये किस स्टेज का बात हो रहा है, न्यूक्लियर पावर का, इसमें हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूज़ करते हैं। थर्ड स्टेज में हम लोग थोरियम यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे थोरियम यहाँ पे यूज हो रहा है चाइना में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसरो लॉन्चेज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, EOS का मतलब हो गया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, EOS 08, ठीक है। सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च अंडर SSLV D3, ठीक है। SSLV मतलब ये स्मॉल व्हीकल है, ठीक है। D3 उसमें भी हम लोग यूज कर रहे हैं। EOS 8 मिशन बाय द SSLV D3 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, तो ये ध्यान पे रखना, EOS यहीं से लॉन्च हुआ है। व्हीकल कौन सा है, SSLV D3, ठीक है, स्मॉल स्पेस लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ऑपरेटेड इन सर्कुलर LEO, लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट में ये होगा तभी तो अर्थ को ऑब्जर्व कर पाएगा, ठीक है। एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 475 किलोमीटर, इंक्लाइनेशन ऑफ 37.4 डिग्री, तो ये याद नहीं करना है, ये याद कर सकते हो, ठीक है। विद इन अ मिशन ऑफ लाइफ ऑफ 1 ईयर, तो ये याद रखना है, 1 साल का ये मिशन है, ऐसा नहीं 2-3 साल लिख देगा। तो SR0 डेमसैट, ये क्या ऑन बोर्ड विथ डेवलप बाय स्पेस किड्स इंडिया। ऑन बोर्ड मतलब इसके अंदर इस चीज़ को रखा गया और इसको कौन डेवलप किया, स्पेस किड्स, जो किड है ना वो जो स्पेस रिसर्च कर रहे हैं वो डालें, ठीक है। US क्या है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, मतलब वार्निंग सिस्टम देगा कैसे वेदर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बताएगा, मॉनिटरिंग करेगा। SSLV D3 क्या, थर्ड डेवलपमेंट लाइट फ्लाइट ऑफ SSLV, ठीक है, स्मॉल व्हीकल है ये, कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग मिनी, माइक्रो एंड नैनो। तो SSLV D3 के बारे में बात करें, जो इसका लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल मतलब उससे लॉन्च होगा। सैटेलाइट 10 to 500 kg ऑफ मास इंटू 500 किलोमीटर प्लानर ऑर्बिट तक ये उड़ सकता है। एक्सोम मिशन क्या है, जिसको आप AX4 भी बोल सकता है, ये एक तरह का एस्ट्रोनॉट मिशन है जिसमें इंडियन के 2 मेंबर को सिलेक्ट किया गया, शुभांशु शुक्ला और प्रसन्नाथ बालाकृष्णा नैयर। इसको आपको याद रखना है, दोनों नाम आपको याद रखना है। और ये इनको कहाँ ट्रेन किया जाएगा, USA में ट्रेन किया जाएगा। फोर्थ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन, एस्ट्रोनॉट मिशन मतलब आदमी को जब एस्ट्रोनॉट बना के भेजा जाता है स्पेस में, ठीक है, ऑफ नासा का है ये, एंड अ प्राइवेट US कंपनी एक्सोम स्पेस। तो दोनों का, नासा और प्राइवेट स्पेस कंपनी एक्सोम जो है ना, दोनों ने मिलकर इस चीज़ को लॉन्च किया है। और स्पेस एक्स क्या देगा, लॉन्च प्रोवाइडर करेगा। स्पेस एक्स किसका कंपनी है, एलन मस्क का, ठीक है, जिसका कंपनी एक्स भी, जिसका नाम पहले ट्विटर था, इन्होंने खरीद के एक्स नाम दे दिया, ठीक है। तो स्पेस एक्स जो है ना वो लॉन्च कर प्रोवाइडर होगा। जैसे लॉन्च प्रोवाइडर क्या था, US का, GSLV था, D3 था, तो इसका लॉन्च प्रोवाइडर कौन देगा, स्पेस एक्स। अब देखो लद्दाख एज अ
मार्शियन, लूनार एनालॉग, ठीक है। तो जो लद्दाख का कंडीशन है ना, वो कैसा कंडीशन है, देखो सबसे पहले समझो, साइंटिस्ट आइडेंटिफाई लद्दाख एज अ पोटेंशियल साइट फॉर मैरीटाइम और लूनार एनालॉग रिसर्च स्टेशन, ठीक है। अब एनालॉग रिसर्च स्टेशन क्या है, इज अ प्लेस दैट इज फिजिकल सिमिलरिटी टू अ प्लैनेट, जिसका सिमिलरिटी प्लैनेट की तरह हो, अर्थ प्लैनेट जैसे प्लैनेटरी की तरह हो, प्लैनेटरी बॉडी की तरह हो, और नेक्स्ट एक्सट्रीम स्पेस इन्वायरमेंट की तरह हो, ठीक है, जहाँ पे हम लोग रिसर्च कर सके। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। प्रेजेंटली देयर आर 33 एनालॉग रिसर्च स्टेशन, सब याद नहीं रखना है, नॉन बिंग इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडिया में कोई नहीं है, ये ध्यान पे रखना है, ठीक है। देखो BYOS 3 पूछ देगा क्या है, तो रसिया का है। हीरा या बायोस्फीयर 2 पूछ देगा तो यूएसए का है। ये सब क्या है, रिसर्च स्टेशन है, ठीक है, इंडिया का कोई नहीं है। मार्स 1 पूछ देगा तो नीदरलैंड का है, और डी मार्स पूछ देगा तो इजराइल का है। इजराइल बहुत आगे इन सब चीज़ों में, ठीक है। अब देखो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जिसको हम लोग IAOB भी बोलते हैं, ठीक है, हैंडले लद्दाख में है, इंडिया का है। ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, तो याद कर लो, ठीक है। क्यों नीड है, हमें क्यों नीड है लद्दाख का एज ए मैरीटाइम, क्यों नीड है, सो डैट हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, फील्ड टेस्टिंग कर सके, ह्यूमन हैबिटेट इन सच इन्वायरमेंटल स्टडी कर सकते हैं, ह्यूमन के एंसेस्टर के बारे में स्टडी कर सके, ठीक है। उसके बाद स्पेस मिशन के बारे में वहाँ पे रिसर्च कर सके। टेक्नोलॉजिकली डॉपिंग मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ को ऐड करना, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकली डॉपिंग का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि बहुत सारे स्पोर्ट्स या किसी भी चीज़ में हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लेते हैं, उसमें डॉपिंग कर देते हैं, कुछ मिला के हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, सो दैट हम विन कर सके। तो टेक्नोलॉजिकल डॉपिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ गेनिंग कंपिटिटिव एडवांटेज यूजिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स में भी किसी भी चीज़ में हो सकता है, ठीक है, एग्जाम में भी हो सकता है टेक्नोलॉजिकली डॉपिंग। देखो स्पीडो LZR रेसर स्विंग सूट है, ये स्विंग मतलब जिससे हम लोग तैरते हैं वो सूट है, अब 2008 ओलंपिक लेटर बैन। तो ये ऐसा था कि इसमें टेक्नोलॉजिकली डॉपिंग किया गया, ये स्विमर को हेल्प करता था अच्छे से स्विम करने के लिए, तेजी स्विम करने के लिए, ठीक है। रेगुलेशन क्या है टेक्नोलॉजी डॉपिंग के लिए, वर्ल्ड एंटी डॉपिंग इंस्टीट्यूशन भी है इसके अंदर, ठीक है, सो डैट कि ऐसी चीज़ों को बंद किया जा सके। नेक्स्ट है एंटी मैटर। तो एंटी मैटर क्या है, देखो अगर आप समझोगे ना, मैटर एंड एंटी मैटर पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस एज अ पेयर एंड कम इन कॉन्टैक्ट एनहिलेट वन अनदर लिविंग प्योर एनर्जी। तो दोनों क्या करते हैं, जब कॉन्टैक्ट में आते हैं एक दूसरे के, तो प्योर एनर्जी को लीव कर देते हैं, ठीक है। कौन, मैटर या फिर एंटी मैटर, दोनों एक जैसा है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो अगर हम मैटर का बात करें तो मैटर में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो एंटी मैटर में हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिट्रॉन बोलेंगे। हम लोग मैटर में प्रोटॉन्स बोलते हैं, तो एंटी मैटर हम लोग एंटी प्रोटॉन्स बोलेंगे, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स बोलते हैं तो हम लोग यहाँ पे एंटी न्यूट्रॉन्स बोलेंगे। तो ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए, मैटर और एंटी मैटर में क्या टर्म्स के डिफरेंस है। देखो एंटी मैटर्स पार्टिकल्स शेयर द सेम मास देयर मैटर काउंटर पार्ट्स बट क्वालिटी सच एज इलेक्ट्रिक चार्ज आर अपोजिट। तो देखो एंटी मैटर पार्टिकल्स शेयर द सेम मास सेम रहता है एंटी मैटर पार्टिकल्स में, ठीक है, लेकिन उसमें चेंजेस क्या रहता है, क्वालिटीज में चेंज रहता है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज आर अपोजिट, ठीक है। अ पॉजिटिवली चार्ज पॉजिट्रॉन इज एन एंटी पार्टिकल टू ए निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। एक निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पॉजिट्रॉन क्या है उसका, एक एंटी मैटर है, ऐसे समझ सकते हो टर्म्स को। एंटी हाइपर हाइड्रोजन 4 एक एग्जांपल है, मेड ऑफ एंटी प्रोटॉन्स, 2 एंटी न्यूट्रॉन्स एंड एंटी हाइपरसन, ठीक है। तो ये एग्जांपल ध्यान पे रखना है। एंटी मैटर का आपको सबसे ज़्यादा टर्म्स ये याद रखना है, मैटर की तरह ही होता है और कॉरस्पॉन्डिंग इसके ये नाम है, तो याद रख लो, मोर देन सफिशिएंट है। E3 पॉलिसी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो E3 का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो E फॉर इकोनॉमिक, फिर इन्वायरमेंट, फिर एम्प्लॉयमेंट, फॉर फॉस्टरिंग हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग। तो कैसे हम लोग बायो मैन्युफैक्चर कर सके, बायो मैन्युफैक्चर मतलब होता है कि बायोलॉजिकली कैसे मैन्युफैक्चर कर सके जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सस्टेनेबल हो, ठीक है। बायो E3 पॉलिसी जो है ना, $300 बिलियन का बायो इकोनॉमिक हमें बनाना है 2030 तक, ये हमारा टारगेट है। 2014 में कितना था, 10 बिलियन था, 2024 में ये 130 बिलियन हो गया है, अब 2030 तक हमें $300 बिलियन बनाना है, ठीक है, सो डैट हम सस्टेनेबल हो सके ना, हम आर्टिफिशियल चीज़ ज़्यादा ना यूज़ करें। ग्रीन ग्रोथ और सर्कुलर बायो इकोनॉमिक हमें बनाना है, ठीक है। ग्रीन, अब देखो बायो इकोनॉमिक का मतलब होगा रिन्यूएबल एनर्जी हमें यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद कटिंग एज एडवांस टेक्नोलॉजी इसके पास है, बायो E3 पॉलिसी के पास
ठीक है, कटिंग एज है। इम्प्लीमेंट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो ये ध्यान पे रखना कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक दे देगा तो कंफ्यूज कर जाओगे। इसके सिक्स थीमेटिक सेक्टर ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या है, देखो बायो बेस्ड केमिकल एंजाइम्स हम इसमें यूज कर सकते हैं, फंक्शनल फूड एंड स्मार्ट प्रोटीन्स यूज कर सकते हैं हम लोग, हेल्दी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, प्रिसाइज बायोथेरेपेटिक्स कर सकते हैं, हेल्थ में अच्छा कर सकते हैं, इससे हम लोग फूड में अच्छा कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में अच्छा कर सकते हैं। देखो ना, क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, ऐसा एग्रीकल्चर हम लोग बनाएंगे जो क्लाइमेट रेजिलेंट हो, ठीक है। उसके बाद कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कार्बन जो एटमॉस्फेयर में कार्बन उसको हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक मैरीन और स्पेस रिसर्च कर सकते हैं इसके कारण, ठीक है। नीड फॉर बायो3 पॉलिसी, क्यों नीड है हमारा, देखो टू फुलफिल इंडियाज एम फॉर 45% रिडक्शन इन द इमिशन इंटेंसिटी बाय 2030 तक इंडिया ने क्या बोला कि जो भी इमिशन हम लोग कर रहे हैं ना, जो भी कोल यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम नॉन फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, उसका जो हम लोग इंटेंसिटी है ना 45% तक कम कर देंगे, ठीक है। और नेट जीरो कर देंगे 2070 तक नेट जीरो कर देंगे। तो नेट जीरो का मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग यूज ही नहीं करेंगे, जितना यूज़ करेंगे उतना ख़त्म भी करेंगे, ठीक है। जीन थेरेपी हम लोग कर सकते हैं, इससे बोला ना मैंने, हेल्थ सेक्टर में अच्छा कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी कर सकते हैं, स्पेस मिशन में यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि 16 से 17 मिनट का ये करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक का आपको मजा आया होगा। बहुत ऐसे टर्म है डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और आप हमको थैंक्स बोलोगे। थैंक यू एवरीवन।